मोदी सरकार देश में विकास का दावा करती है। हर मंच से पीएम मोदी ऐलान करते हैं कि हमने विकास से देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। लेकिन मौजूदा हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। स्थिति बताती है कि सरकार केवल दावे करती है, जबकि हकीकत में तो विकास हुआ ही नहीं है, जिसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। और अब तो लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि IMF ने GDP ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। देश का विकास तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी, लेकिन जब से मोदी सरकार ने देश की सत्ता संभाली है, तब से अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। लाल निशान से हरे निशान की तरफ बढ़ ही नहीं पा रही है और अब तो दिनों दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, जिसे लेकर रेटिंग एजेंसियां भी लगातार अलर्ट जारी कर रही हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी देश को निराश करने वाले आंकड़े जारी किए हैं। IMF ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत को लेकर अपने इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट में कटौती की है। अपनी नई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में IMF ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 8.2 रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले IMF ने जब जनवरी में अपनी रिपोर्ट जारी की थी, तब उसने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9% रहने का अनुमान जताया था। इतना ही नहीं, IMF ने अगले वित्त वर्ष के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अनुमान को भी कम किया है। पहले IMF ने वित्त वर्ष 2023-24 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान जताया था। इसे अब 0.2% कम करके 6.9% कर दिया गया है। हालांकि IMF की रिपोर्ट अगले साल महंगाई घटने के संकेत देती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की महंगाई दर 6.1% रह सकती है, जबकि अगले वित्त वर्ष 2023-24 में इसके 4.8% पर रहने का अनुमान है। IMF के आर्थिक वृद्धि दर अनुमान में कटौती से पहले वर्ल्ड बैंक भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट घटा चुका है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8% रहेगी। अब तमाम रेटिंग एजेंसियां अपने अनुमान को घटा रही हैं, जो देश के लिए बड़ी चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि जब तक विकास दर नहीं बढ़ेगी, तब तक तरक्की संभव नहीं है।